योग का अर्थ है जोड़। यह जीवन, मन और मस्तिष्क में ऊर्जा, शक्ति, सुंदरता जोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति ठाकुर और आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड योगा डे। 21 जून 2021 को 7th एनिवर्सरी इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेट हो रही है और इस बार की जो थीम है वो है योगा फॉर द वेलनेस। और हर साल की तरह इस बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर ऑल ओवर द इंडिया में हर एक स्टेट को एड्रेस करेंगे और उन्हें और ज़्यादा योगा की तरफ जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे। तो ये जानना हमारे लिए और भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और 21 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कोई और डे क्यों नहीं इसमें चूज़ किया गया। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, चलिए उसके बारे में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 2009 में इटली के योग गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती ने रोम में योग गुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित की थी। उस टाइम पर भारत के अलावा पुर्तगाल, अर्जेंटीना समेत बहुत से 12 अलग कंट्रियां ऐसी थी जो कि इस डेलीगेशन में आए थे। जब ये बैठक आयोजित हुई थी उस समय योग कन्फेडरेशन के डेलीगेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर गोपाल जी। डॉक्टर गोपाल जी ने उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और इसकी खास बात यह है कि इसमें हर एक रिलीजन के लोग आए हुए थे। उस टाइम जगत गुरु शंकराचार्य, प्रयाग पीठ स्वामी ओंकारानंद जी इस बैठक को होस्ट कर रहे थे। उस टाइम पर पुर्तगाल के जो योग गुरु थे, गुरु अमृत सूर्यानंद जी, उन्होंने योग दिवस के लिए पहला प्रस्ताव रखा था। तो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग दिवस के बारे में सोचा था और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से इसके बारे में बात करने के लिए उस बैठक में अपील की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 21 जून को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर बैठे हुए सब लोगों का पहला क्वेश्चन यही था कि 21 जून ही क्यों। तो जो सूर्यानंद जी थे उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के कैलेंडर में 21 जून जो है वो बिल्कुल ही खाली है। इस दिन कोई डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का जो कैलेंडर है उसमें कोई भी दिन अगर इस दिन सेलिब्रेट नहीं किया गया है तो एक अच्छा ही बात है कि अगर इस डे को सेलिब्रेट इसी दिन किया जाएगा तो लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगी। कैलेंडर में खाली इस तारीख के साथ एक संयोग ये भी था कि यह साल का सबसे लंबा दिन है और योग का उद्देश्य भी व्यक्ति के जीवन को लंबा करना ही है। तो जब उन्होंने अपनी ये बात रखी तो सभी लोग उस बात पर सहमत हुए, उस प्रस्ताव को लोगों ने स्वीकार किया और ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबल योग अलायंस के नाम से एक संगठन बना। और उस मुहिम में भारत की भूमिका को देखते हुए जो डॉक्टर गोपाल हैं, जो उस टाइम पर उसके मेंबर थे, उन्हें योग गुरु रेफरेंस के कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया था, उसके मेंबर बन गए थे। और उस टाइम पर 12 कंट्रीज थी 2009 में 21 जून को जिन्होंने ये माना कि हम लोग इस दिन योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये एक ईयरली देखा जाए तो एक एनुअल डे बन गया। और 2012 में जब एक बार फिर से बैठक हुई तो उस टाइम पर स्वामी अवधेशानंद, परमात्मानंद और डॉक्टर नागेंद्र जैसे बहुत सारे प्रभावी लोग शामिल हुए थे। उसी वर्ष श्री श्री रविशंकर व बाबा रामदेव जी भी इस मुहिम से जुड़े थे। और तब तक ये लोग एक्चुअल में समझ चुके थे कि ये सारा एक पॉलिटिशियन मैटर है, तो ऑब्वियसली अगर यूनाइटेड नेशन को बात वहाँ तक पहुँचानी है तो पॉलिटिकल तरीके से ही एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के रूप में कोई आगे बात करेगा, तभी यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत में भी हर साल योगा डे को सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ाने के लिए उन्होंने 2013 में ही डॉक्टर गोपाल जी और जितने भी बाकी मेंबर्स थे उन्होंने सरकार से बात की, लेकिन तब इतनी बात बनी नहीं थी। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, उनके द्वारा ये जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में तो उस टाइम पर उन्होंने योगा डे के लिए यूनाइटेड नेशन को एक प्रस्ताव भेजा और उनके द्वारा उनको मंजूरी मिल गई कि 21 जून को इस डे को मनाना चाहिए। और
प्रधानमंत्री बनते ही पहले यूनाइटेड नेशन असेंबली में प्रस्ताव रख दिया और विद इन 4 मंथ ही उनका जो ये प्रस्ताव था उसको एक्सेप्टेंस मिल गई थी और 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी 2015 को ही भारत सरकार ने सद्गुरु अमृत सूर्यानंद को पद्मश्री से भी सम्मानित किया और वे यह सम्मान पाने वाले पहले पुर्तगाली नागरिक भी बने गए थे। ये भी कहा जाता है कि अगर अमृत सूर्यानंद जी नहीं होते तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना भी नहीं होती और अगर पीएम मोदी नहीं होते तो यूएन में सफलता नहीं मिल पाती। योग की इम्पॉर्टेंस तो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है और ये हम देख चुके हैं कि कोविड-19 के टाइम पर जो लोग योग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अपने आप को फिट रखते थे, उनकी इम्यूनिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने लंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है, हम सबको ज़रूरी है कि हम लोग योग की शरण में जाएं, योग करें। बहुत सिंपल से योग है, जैसे कि अनुलोम विलोम से शुरुआत कर सकते हैं आप, कपालभाति कर सकते हैं आप, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप शुरुआत करेंगे तो अपने आप को तो फिट रखेंगे ही रखेंगे, साथ में दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी आप लोग बन सकते हो। 21 जून को ही सबसे लंबे दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन जो सूर्य की रोशनी है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है और सबसे छोटी रात के रूप में भी 21 जून को ही जाना जाता है। इस दिन सूर्य की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एग्जैक्टली ऊपर होती है, जिसके कारण ये दिन और ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन योगा डे के बारे में आप लोग भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को और भी खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।